नमस्कार, ये एनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बीरनपुर गांव में हिंसा के बाद तनाव बरकरार है। बीरनपुर गांव की हिंसा में मृतक युवक के परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया गया। मृतक युवक के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की, ये घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कमिश्नर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। जांच टीम को 1 सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से शांति और सद्भावना बनाए रखने की अपील भी की है। इसी पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि अभी बीरनपुर की स्थिति नियंत्रण में है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर एक हाई लेवल मीटिंग मंगलवार को बुलाई, जिसमें प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति और रोकथाम के लिए समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में टेस्टिंग बढ़ाए जाने के लिए कहा है। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा सीएम ने की है। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्य सचिव अमिताभ जॉन भी एक बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में सभी संभागों के आयुक्तों, सभी कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और सीएमएचओ के साथ होगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज सीएम ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से अब सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता जयदास मानिकपुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगातार प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसे लेकर आज सीएम ने एक अहम मीटिंग बुलाई थी। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों की जो बढ़ती संख्या की वजह से जो है सरकार भी अलर्ट मोड पे आ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर एक हाई लेवल मीटिंग आज मंगलवार को बुलाई थी, जिसमें प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति और रोकथाम के प्रबंधन की समीक्षा भी की गई। आपको यह भी बता दूं कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने राज्य में टेस्टिंग बढ़ाए जाने के लिए कहा है। इसके अलावा जो है कानून व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा सीएम ने की है। इसके साथ ही जो है बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी जो है मौजूद रहे हैं। इसी के अलावा अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में तो अभी 511 एक्टिव मरीज जो है सरकारी अस्पताल एक्टिव मरीज है। वही बता दूं कि सरकारी अस्पतालों में जो है अभी मॉक ड्रिल भी किया जा रहा है कि किस तरीके से जो है बढ़ती कोरोना को रोका जाए, उसकी तैयारी की जाए। इस पर जो है सरकार काफी चिंतित है। जी वहीं जयदास, अगर बात करें तो लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो वहीं इसको लेकर सरकार की तरफ से अभी क्या अहम कदम उठाए गए हैं? जैसे आज मीटिंग में कई निर्देश दिए गए, लेकिन कोरोना की रोकथाम के लिए क्या अहम कदम सरकार उठा रही है? जी निश्चित ही बेड बढ़ाने की जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन भी इस बैठक में शामिल हुए और बैठक में शामिल होने के बाद जो है कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में सभी विभागों के आयुक्त, सभी कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और सीएचएमओ के साथ जो है उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो कोविड के जो बढ़ते केस उसको देखते हुए एहतियात बरता जाए। और वही आपको यह बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ी चिंता वो यह है कि एक दिन पहले जो छत्तीसगढ़ में एक साथ 14 छात्र कोरोना संक्रमित मिले थे, ये सभी मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले के लगभग 2 अलग अलग छात्रावास में रहते हैं। तो इससे ज्यादा जो है छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो चिंतित है कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इससे बच्चे, बूढ़े सभी लोग जो है संक्रमित होते जा रहे हैं। तो इस पर काफी चिंता व्यक्त करते हुए
सरकार ने बड़ी कदम उठाई है और उन्होंने सीधे साफ कहा है कि जो कोरोना के जितने भी सुरक्षा के उपाय है उसकी जो प्रक्रिया पूरी अपनाई जाए। जी जयदास मानिकपुरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ के बालोद में कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने जिला कार्यालय स्थित अपने कक्ष से वर्चुअल बैठक लेकर आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को 20 अप्रैल तक जिले के 100% लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश भी दिए, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। शर्मा ने कार्य के प्रगति की विकास खंडवार समीक्षा करते हुए खंड चिकित्सा अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, आयुष्मान कार्ड के नोडल अधिकारी को कार्य की मॉनिटरिंग करने और निर्धारित समयावधि तक सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर उइके, खंड चिकित्सा अधिकारी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। जिले में ये लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं कि जिले के जितने भी नागरिक हैं सभी का 100% जो है आयुष्मान भारत कार्ड बन सके। और वर्तमान में जिले में जो है हमने 80% से ज़्यादा लोगों के आयुष्मान भारत कार्ड बना लिए हैं और अभी वर्तमान में गांव-गांव में शिविर लगाकर ये कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है और इसके लिए बृहद रूप से हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और जल्द ही हम 100% लोगों के कार्ड बना लेंगे और आम जनता इसका लाभ ले सकेगी। कार्ड से जो है APL जो परिवार हैं उनको 1 वर्ष में 50,000 रुपये तक का इलाज, निःशुल्क इलाज की सुविधा है और जो BPL परिवार हैं उनको 1 वर्ष में 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा है। इसमें जो परिवार के लोग हैं जैसे 5 सदस्य हैं तो उनमें सभी का पृथक-पृथक कार्ड बनेगा और उस कार्ड से वो उसका यूज। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 52 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 466 हो गई है। रायपुर में एक्टिव केस सबसे ज्यादा 146 हैं। राहत की बात यह है कि पिछले 3 दिन से लगातार केस कम आ रहे हैं। रविवार को 969 सैंपलों की जांच हुई थी, जिसमें सबसे ज्यादा 15 मरीज रायपुर से मिले हैं। इसके बाद बिलासपुर में 12, सरगुजा में 11, राजनांदगांव में 10, दंतेवाड़ा से 4, कोरबा से 3, बलरामपुर और सूरजपुर से 2-2 मरीज मिले हैं। इसके अलावा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, महासमुंद और धमतरी जिले से 1-1 नए केस मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कोरोना के बढ़ते केस पर चिंता जाहिर करते हुए लोगों से सतर्कता बनाए रखने और लक्षण दिखने पर टेस्ट कराने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरी लहर की तुलना में इसमें लक्षण कम दिख रहे हैं। मरीज कम समय में ही घर पर ठीक हो रहे हैं। आज रायपुर के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय कशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी के पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें आने वाले दिनों में पार्टी के प्रदर्शन और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक को लेकर अरुण साहू ने कहा कि हमारी पार्टी के कुछ अभियान चल रहे हैं, कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, सशक्तिकरण अभियान चलाए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय सप्ताह 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल यानी पार्टी के स्थापना दिवस से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तक इन कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 90 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारी और सह प्रभारियों का ऐलान किया है। हाल ही में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक ये सूची जारी की गई है। विधानसभा प्रभारी और सह प्रभारियों को मतदाता अभियान के साथ साथ आने वाले समय में आंदोलन और कार्यक्रमों के बेहतर समन्वय और आयोजन की जिम्मेदारी मिलेगी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के हिंसा प्रभावित बीरनपुर गांव के पास पुलिस ने मंगलवार को पिता पुत्र के शव बरामद किए। पुलिस ने ये जानकारी दी। बेमेतरा जिले के पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलेसेला ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस ने बीरनपुर गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर रहीम मोहम्मद और उसके बेटे इद्दुक मोहम्मद का शव बरामद किया है।
दोनों बीरनपुर गांव के निवासी थे। एलेसेला ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार शवों के सिर पर चोटों के निशान हैं, लेकिन मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद चलेगा। उन्होंने कहा कि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि उनकी हत्या की गई या आपसी लड़ाई में उनकी मौत हुई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। सुकमा जिले के दर्जनों इलाकों में सुरक्षा बल के जवान मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। एक ओर जवान नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, इलाके में शांति विस्थापित का कार्य भी बड़े ही बेहतर तरीके से करते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गांव के आसपास खुले सीआरपीएफ कैंपों से अब ग्रामीणों को महत्वपूर्ण फायदे भी होते दिख रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुकमा जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र डब्बा मरका की, जहां कल देर रात प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला को परिजनों ने सीआरपीएफ 212 बटालियन के कैंप में पहुंचाया, जिसके बाद सीआरपीएफ मेडिकल में प्रथम उपचार करने के बाद महिला की स्थिति को देखते हुए 212 के अधिकारियों ने तत्काल एम्बुलेंस वाहन के माध्यम से महिला को समय पर कोटा अस्पताल पहुंचाया। अगर हम बात करें स्वास्थ्य सेवा की, तो जिले में अलग अलग इलाकों में बसे सीआरपीएफ के जवान लगातार सिविक एक्शन कार्यक्रमों के तहत ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं देने का बेहतर प्रयास कर रहे हैं, जिसका लाभ अब ग्रामीण अंचल में बसे ग्रामीणों को मिलता नजर आ रहा है। साथ ही समय पर कोटा अस्पताल पहुंचे हुए परिजनों ने सीआरपीएफ 212 बटालियन का आभार जताया। वहाँ पर एक डब्बा काउंटा में एक कैंप लगा नया, वहाँ पर हमें सूचना मिली कि एक पेशेंट डिलीवरी का, तो हम उसको कलेक्ट करके धर्मापेटा काउंटा से लेकर आए। आज की स्थिति में हमारे पास काफ़ी दूर दूर से गर्भवती महिलाएं इलाज के लिए आ रही हैं। पहले की स्थिति में ऐसा होता था कि लोग गांव में ज़्यादा पसंद करते थे इलाज कराना, गांव में डिलीवरी हो जाया करती थी, पर अब लोगों का रुझान अस्पताल पर बढ़ा हुआ है। अभी नीला बड़गू से डब्बा मरका से हमारे पास इलाज के लिए गर्भवती महिलाएं पहुंच रही हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमारे पास एम्बुलेंस नहीं होती है, कई बार इंगेज हो जाती हैं, कभी सुकमा के लिए रिफर चला जाता है। उस स्थिति में जवानों के द्वारा भी हमारी मदद की जा रही है, जो कि प्रशंसनीय कार्य है उनके द्वारा। इससे हमें जो है ग्रामीणों को भी प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रही है। सही टाइम से हमारे पास इलाज के लिए अस्पताल पहुंच पा रही हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत नकपुरा में जमीन विवाद का मामला सामने आया है। पीड़िता प्रणिता तिवारी ने बताया कि 1996 के तत्कालीन सरपंच नंद कुमार सेन ने ग्राम पंचायत नकपुरा में जमीन का पट्टा पीड़िता के भाई को दिया था, जिसका पट्टा पीड़िता के भाई के नाम पर मौजूद है, जिस पर पोल और खंबे से घेराबंदी की गई थी। उक्त जमीन पर कार्य के दौरान कमलकांत साहू और गिरीश साहू ने पीड़िता के भाई भतीजे और पुत्र पर गाली गलौज कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर मौजूद है। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलगांव थाने में की गई। वहीं दुर्ग कलेक्टर पहुंची पीड़िता प्रणिता तिवारी ने दुर्ग जिलाधीश से न्याय की गुहार लगाई है। मेरे को घर बनाने के लिए दिए हुए हैं, जिनमें मैं घर बनाने के लिए गई, सरपंच और पटवारी कोतवाल द्वारा नापा भी कराया गया। और जब मैं 5 तारीख को फरवरी में गई तो कमल साहू एवं गिरीश साहू द्वारा मेरे को कब्जा नहीं लेने दिए, अपने हार्वेस्टर को हटाए नहीं वहाँ से। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरा जगह मेरे को मिलना चाहिए और मेरे को घर बनाना है। आज तक जब शुरुआत कर रही थी तो आज मेरा कंप्लीट भी हो जाता। ये जमीन मेरे भाई से मिला है मेरे को। अच्छा, आप क्या बोला आप? कलेक्टर ने बोला है कि हम समझौता करवाएंगे, अगर नहीं होगा तो कार्रवाई करवाएंगे। रिपोर्ट भी दर्ज करवाए फुलगांव थाना में भी। हम थाने में क्या बोले पुलिस? बोले कि मैं जाके उन लोगों से बात करूंगा और जैसे भी है उन लोग से मैं कब्जा दिलाऊंगा करके। अच्छा, मेरा लड़का और मेरा भतीजा था। कमल के भतीजे ने मतलब मुंह से बहुत बातचीत हुए, फिर हाथापाई भी हो गई, फिर डंडा वगैरह भी निकाल लिए थे। अगर मैं और मेरे भाई तत्काल में मेरा भाई नहीं आता और मैं सामने नहीं आती तो पता नहीं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
छत्तीसगढ़ की बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 6 साल से लापता युवक को खोज निकाला। बता दें कि युवक 2017 को बिना बताए लापता हो गया था, जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक की ओर से कई सालों से गुम व्यक्तियों को खोजने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत करीब 6 साल बाद आखिरकार पुलिस ने गुमशुदा युवक अंकित कुशवाहा को खोज निकाला। फिलहाल पुलिस ने युवक को उसके परिजनों को सौंप दिया है। एक्चुअली श्रीलाल वर्मा धर्मपुरा निवासी ने आकर थाना बोधघाट में दिनांक 3/8/2017 को अपने भतीजे अंकित कुशवाहा उम्र 14 वर्ष की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर थाना बोधघाट में धारा 363 आईपीसी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था और लगातार गुम बालक अंकित कुशवाहा की छानबीन की जा रही थी। छानबीन के दौरान गुम बालक के परिजन उसके गांव के निवासियों से, उसके सगे संबंधियों से तथा उसके स्कूली मित्रों से पूछताछ की जा रही थी, ताकि अगर कुछ पता चले या कोई सुराग मिले तो पुलिस गुम बालों को खोजने में। नाम क्या है? अंकित कुशवाहा है। मैं मकुंदपुर ताला जिला सतना मध्य प्रदेश का रहने वाला निवासी हूँ और यहाँ छत्तीसगढ़ बस्तर में आया था सर पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद मेरा मानसिक थोड़ा दिमाग पता नहीं क्या हुआ कि मैं चला गया यहाँ से। गुम होने का रिपोर्ट भाई लोग या सर लोगों ने दिलवाया था, तो अभी 6 साल बाद मेरे को मिल गया हूँ सर। कैसे लग रहा है घर वालों से मिले 6 साल? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है सर मिलने पर। तो इन 6 सालों में कभी घर वालों की याद आई और कैसे अपना जीवन आपने निकाला 6 साल तक? 6 साल में सर याद तो बहुत बार आई, लेकिन जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है सर, इसलिए थोड़ा बहुत काम धंधा किया सब कुछ। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से खबर है, जहां पर एक 25 वर्षीय युवती ने सरपंच के पति के ऊपर छेड़खानी और अभद्रता के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। युवती ने अपने परिजनों के साथ सीतापुर थाना पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है कि ग्राम के सरपंच का पति आए दिन उसको परेशान और छेड़खानी करता रहता है। कल शाम को वो उसके घर पहुंचा था और दरवाजा पीट रहा था। जैसे ही युवती बाहर निकली, वो उसके साथ जोर जबरदस्ती कर पकड़ने का प्रयास करने लगा, जिस पर युवती ने शोर मचाया और उसके परिजन और गांव वाले मौके पर इकट्ठा हो गए। गांव वालों के द्वारा तत्काल 112 को इसकी सूचना दी गई और पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़कर रात में ही गिरफ्तार कर लिया। कल रात को हमको सूचना मिली थी 112 के माध्यम से कि एक सरपंच पति हैं वहाँ के विशेश्वर नाम के, इनके द्वारा एक महिला जो उसी गांव की रहने वाली कपाट बैरी की, इनके साथ बदनीयती से छेड़छाड़ की गई। रिपोर्ट पर 112 के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया और उनके द्वारा फिर आवेदक और अनावेदक दोनों पक्षों के यहाँ लाया गया था। उसके पश्चात जो आवेदिका है पीड़िता, उसके द्वारा लिखित शिकायत थाने में प्रस्तुत किया गया, जिस पर हम लोगों ने विधि संगत धाराओं के तहत धारा 354, 323, 506 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया। मेरे घर आया सर। पहले तो मेरा खिड़की पीटा सर, फिर उसके बाद में फिर भी से हम लोग नहीं निकले सर, काहे कि आज त्योहार का दिन था तो मेरे घर में पूरा मेहमान गए थे, चिपर गए मेहमान गए थे। फिर उसके बाद में सर खिड़की को पीटा, फिर दरवाजा को भी लात मारा। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद में कपड़ा को भी मारा है सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में फिर तार को पूरा नोच दिया सर घर का। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में फिर मैं दौड़ते हुए आए सर, कौन है बोल के, फिर आई सर, फिर उसको पकड़ी, फिर मेरे को पकड़ा सर, फिर घसीटते हुए बाथरूम के अंदर ले रहा था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।